गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये एक चैप्टर होता है, क्लास 10th में भी होता है, क्लास 9th में होता है और आगे भी होता है, और ये बहुत बेसिक चीज़ है। इसमें टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं बोर्ड पे, जो टू वेरिएबल का है, एक जनरल इक्वेशन। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन है, कॉमन इक्वेशन, जिसमें क्या है, x इज द वन वेरिएबल एंड y इज द अनदर वेरिएबल। ठीक है, तो दो वेरिएबल है, वेयर a b एंड c, ये क्या है, तीनों रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है। ठीक है, तो इस पे हम दो इक्वेशन पहले बनाएंगे। ठीक है, और उन दोनों फिर इक्वेशन में हम रिलेट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब इसको बनाएंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा इसी से इक्वेशन बना रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा बनाएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमने इससे बना दिया है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग इक्वेशन है। मान लीजिए सपोज ये 1 है, ये सेकंड है। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे कि इसके बीच क्या क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो कुछ कंडीशंस है, जो कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूं, ये कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? ठीक है, अगर आपका a1 बाय a2 डजंट इज इक्वल टू b1 बाय b2 हो जाए, अगर ये कंडीशन हो जाए दोनों के लिए, तो इन दोनों के बीच जो है कैसा रिजल्ट आएगा? वो रिजल्ट आएगा दे आर इंटरसेक्ट फॉर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के अगर डजंट इक्वल टू है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर देगा। एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। मान लीजिए ये a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। दूसरा कंडीशन है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अगर ये तीनों इक्वल है रेशियो, तो ये क्या करेगा? ये कोइंसिडेंट करेगा। कोइंसिडेंट का सेंस, कोइंसिडेंट मतलब ये एक लाइन है, दूसरा भी इसी पे लाइन आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे आ जाएगा, कोइंसिडेंट यानी एक पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। और तीसरा है, अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 डजंट इक्वल टू c1 बाय c2 हो जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये एक दूसरे को पैरेलल करेगा, ये एक दूसरे को लाइन पैरेलल करेगा, पैरेलल लाइन जाएगी फॉर पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का मतलब ये ठीक है, ये हो जाएगा a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक दूसरे को पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है दोस्त, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही बेसिक चीज है, जो कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन से कैसे रिलेट करते हैं, इस पे आगे भी हम प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, तो आज तक यहीं रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे।